Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में बता चुके हैं ऑलरेडी। जेनेटिक कोड में जो कोडान्स होते हैं उसको एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, विच इज कॉल्ड जेनेटिक कोड, एंड ईच कोडान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग ऑफ बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें से सिर्फ 61 कोडान्स हैं जिसके लिए 20 अमीनो एसिड क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। 3 जो कोडान्स हैं दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडान, यह हम जेनेटिक कोड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके साथ म्यूटेशन। तो यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज द काजेज ऑफ म्यूटेशन। जेनेटिक कोड में जैसे बेस ट्रिपलेट्स है, मैसेंजर आरएनए की चेन है, ट्रांसलेशन में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैसेंजर आरएनए की चेन पर ट्रिपलेट्स कोडान प्रेजेंस होते हैं एंड दीज आर द रीड बाय द एंटी कोडान। एंटी कोडान के थ्रू यानी ट्रांसफर आरएनए के थ्रू वह क्या किए जाते हैं, रीड किए जाते हैं, तब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बट व्हाट इज द काजेज ऑफ म्यूटेशन, उसके बाद भी म्यूटेशन क्यों हो जाता है, इसका क्या काजेज है। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या काजेज हो सकता है म्यूटेशन का। और म्यूटेशन का सेंस स्टूडेंट को पता ही है, सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो जेनेटिक कोड के थ्रू यानी डीएनए तो आ रहा है, कॉपी करके भी आ रहा है, कोडान भी आ रहा है, बट व्हाट इज द काजेज ऑफ म्यूटेशन। तो इसलिए टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड पार्ट 12। म्यूटेशन को पहले बताया, म्यूटेशन इज डिफाइंड एज ए चेंज इन द जेनेटिक कोड रिजल्टिंग ए लॉस और गेन ऑफ द कोडान। Mutations are triggered by the chemical, physical and environmental factors that leads to the addition or deletion or replacement of the one or more base pairs of a codon। ठीक है, तो बेस पेयर में चेंजिंग होती है। अगर पॉइंट पर होता है, हम पढ़े हैं किसमें, जो सिकिल सेल एनीमिया में, कि वहाँ पर वैलिन आ जाता है ग्लूटामीन के जगह पर, यानी ग्लूटामीन इज रिप्लेस्ड बाय द वैलिन एंड इट काजेज द पॉइंट म्यूटेशन एंड इट काजेज द डिजीज सिकिल सेल एनीमिया। यानी जो ट्रिपलेट्स हैं, बेस ट्रिपलेट्स, जैसे CAT दिया हुआ है, और इन सब के लिए हिस्टामिन है, या अमीनो एसिड्स हैं। दूसरे वाले में डीएनए के बेसिस दिए हैं, CAT है तो हिस्टामिन है, CAT है, या यहाँ पर प्रोलीन है, हिस्टामिन है। अब यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है, यह अमीनो एसिड यहाँ पर रिप्लेस किया है फर्स्ट पोजीशन पर, हिस्टामिन के जगह पर आ गया है क्या, प्रोलीन, रिप्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और यहाँ पर दिया कि इनकरेक्ट अमीनो एसिड्स विच में प्रोड्यूस ए मॉल फंक्शनिंग प्रोटीन। यही थोड़ा सा जो चेंजिंग हुआ है कि अमीनो एसिड हिस्टामिन है, लेकिन उसके बाद प्रोलीन आ गया। अब प्रोलीन जब आ जाएगा तो ये बेस सीक्वेंस चेंज हो गया एंड इट इज द काजेज द, जब फिर से जब चेन बनेगी अमीनो एसिड्स की, बाइंड करके प्रोटीन बनेगा, इसमें काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे। अब उसके बाद से आता है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड में। म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स एंड डीएनए आर द बेस्ट अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशन स्टडी। अगर हम म्यूटेशन की स्टडी करते हैं इसको बेटर से समझ सकते हैं। जैसे दिया कि वी स्टडी अबाउट द म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट, चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ ए लार्ज डिलीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द इन ए सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर इजी टू कंप्रीहेंड। ठीक है, यहाँ पर इट में रिजल्ट इन द लॉस और गेन ऑफ द जीन एंड शो ए फंक्शन। द इफेक्ट ऑफ ए पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन। पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल डीएनए की चेन है और यहाँ पर प्रोटीन यानी अमीनो एसिड है, टायरोसिन है, हिस्टामिन है, प्रोलीन है, लाइसिन है, वैलिन है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आ गया, यहाँ पर TAT CAT या CCT था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन आ गया, C के जगह पर क्या आ गया, G आ गया। तो G आ गया और प्रोलीन के जगह पर क्या आ गया, आर्जिनिन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसर्ट हुआ, यहाँ पर एक नया चीज़ आ गया, क्या, आर्जिनिन, और ट्रिपलेट्स में आ गया CGT। फिर यहाँ पर चेंजिंग हुआ। ठीक है, अब आर्जिनिन यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर इंसर्शन हुआ है, और यहाँ डिलीशन का मतलब यहाँ से एक क्या हो गया, डिलीट हो गया है, एक डिलीशन हुआ है।
और फिर नई चेन यहाँ पर फॉर्म हो गई है। तो जब भी कहीं नॉर्मल डीएनए की चेन में या तो एसर्शन होता है या डिलेशन होता है, तो डिलेशन होगा तो CTCU बन जाएगा यहाँ। डिलीट जब एक कोई भी जो बेस ट्रिपलेट्स हैं, और बेस ट्रिपलेट्स का मतलब क्या, जो नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, उनमें से अगर कोई एक अगर डिलीट होता है तो उसके जगह पर दूसरा आ जाता है और फिर एक नई सीक्वेंस बन जाती है ट्रिपलेट्स के फॉर्म में। अब यहाँ पर एक कहीं को यहाँ पर एक जो है रिमूव हुआ है तो फिर से एक नई चेन बन गई CTC की, और यहाँ पर आर्जिनिन की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, ल्यूसीन आ गया। तो इस तरह से जो कहीं पर भी अगर चेंजिंग होती है बेस ट्रिपलेट्स में इंसर्शन की वजह से या डिलेशन की वजह से, तो उसे हम कहते हैं क्या, म्यूटेशन, क्योंकि उसके वजह से कई तरह की चेंजिंग फिजिकल में दिखाई देता है, फिनोटाइप में दिखाई देता है, फिजिकली दिखाई देता है। क्लासिकल एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन में यही है, सिंपली देख सकते हैं, नॉर्मल है डीएनए और ग्लूटामीन है यहाँ पर, ठीक है, ग्लूटामीन इज रिप्लेस्ड बाय द वैलिन, ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं यह डीएनए की चेन है और ये आरएनए की चेन है। यहाँ ग्लूटामीन है और ग्लूटामीन के जगह पर क्या आ गया, वैलिन। तो वैलिन या नॉर्मल प्रोटीन है ग्लूटामीन, लेकिन म्यूटेंट प्रोटीन क्या हो गया, वैलिन वाला। तो वैलिन के होने से क्या हो जाता है, जो बीटा ग्लोबिन की जो चेन है हीमोग्लोबिन की, वह चेंज हो करके और सिकिल सेप्ड हो जाती है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो चूँकि जब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, यानी जो कोडान ही चेंज होते हैं, वो डिलीट होते हैं या एसर्ट होते हैं, यानी जुड़ते हैं। तो डिलेशन और एसर्शन, जिसको हम एन्यूप्लाइडी कहते हैं, उसके वजह से इट काजेज द म्यूटेशन। तो सब कुछ जो होता है म्यूटेशन का जो मेन काजेज है वह बेस ट्रिपलेट्स की वजह से होता है। यह जब अपने प्लेस को चेंज करता है और उसकी जगह पर दूसरा आकर के चला जाता है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है, या डिलीट हो गया तो दूसरा आ गया, उसकी जगह पर दूसरा अमीनो एसिड्स आ गया एक पार्टिकुलर प्लेस से, इट काजेज द म्यूटेशन। उसकी वजह से फिनोटाइप में क्या आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है। तो ऐसी दिया है कि बीटा ग्लोबिन चेंज दैट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन, या ग्लूटामेट से क्या बन गया, वैलिन, एंड रिजल्ट इन ए डिजीज कंडीशन कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। अब जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डिलेशन और एसर्शन को बेस ट्रिपलेट के साथ। इसलिए टॉपिक का नेम है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। कोड का मतलब क्या, कोडान का सीक्वेंस। अब जैसे 3 का सीक्वेंस है, ये भले ही रख दिया गया है, RAM हैज रेड कैप, 3 का सीक्वेंस है। यह लिखा है राम हैज रेड कैप, लेकिन इस सेंस में हमें नहीं जाना है। इसमें यह जानना है कि RAM एक बेस ट्रिपलेट्स है, HAS एक बेस ट्रिपलेट्स है, RED एक बेस ट्रिपलेट्स है और CAP एक बेस ट्रिपलेट्स है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक के प्लेस पर इंसर्ट करना शुरू करते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। अब जैसे हमने क्या किया, इफ़ यू इंसर्ट ए लेटर B, यहाँ पर लेटर B हम R के पास हमने इंसर्ट किया, एक लेटर B इंसर्ट किए, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस चेंज हो गया, तो बन गया क्या, RAM HAS। अब B चूँकि इंसर्ट किए तो BRE बन जाएगा, और ये यहाँ पर इसके साथ कंबाइन हो गया तो DCA हो गया, और P क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब हम एक और लेटर ऐड इसमें करते हैं, यहाँ तक समझ में आया। एक लेटर को हमने ऐड किया क्या, B को, तो सीक्वेंस चेंज हो गया। अब BRE, D अलग होकर के इसके साथ आ गया DCA, और P क्या हो गया, सेपरेट हो गया। फिर एक और हम ऐड कर रहे हैं B के साथ I ऐड करेंगे तो B के बगल में ही ऐड करेंगे, तो हो गया RAM हैज BI, अब BIR हो गया, EDC हो गया, और EDC जब हो गया, यहाँ पर E आ गया, D और C ये 3 ट्रिपलेट्स हो गए, और A और P आ गया एक साथ, ठीक है। अब एक और लेटर को हम ऐड करते हैं, G को। तो जब G को ऐड करेंगे तो इसके जस्ट बगल में, इसलिए ब्लू कलर से दिखाएं ताकि समझ में आ सके। जब G को इंसर्ट किए तो RAM HAS BIG हो गया, RED हो गया, और C इसके साथ आ गया, तो CAP कैप। यानी जो पहले था राम हैज रेड कैप, अब वह अगर मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहें
तो एक एक लेटर जैसे असर्ट हुआ, एक एक लेटर का मतलब वह एक एक क्या है, वह एक एक का जो लेटर है वो क्या है, ये बेस ट्रिपलेट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस है, ट्रिपलेट नहीं नाइट्रोजनस बेस हैं, तीन तीन के फॉर्म में आ रहे हैं। जब ऐड होगा तो दो अकेले तो रहेगा नहीं, एक जो है बेस उसके साथ अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, तो उसी को हम समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सेंस कुछ और था, राम हैज रेड कैप, लेकिन एक एक के एसर्ट होने से, एक एक लेटर के एसर्ट होने से यह बन गया क्या, राम हैज बिग रेड कैप, राम के पास एक बड़ा रेड कैप है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हाउ बाय द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज चेंज द कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और कोडिंग सीक्वेंस से चेंज होने से फिनोटाइपिकली डिफरेंस आ जाता है ऑर्गेनिज्म में, एंड इट कॉजेज द म्यूटेशन, और इसी को कहते हैं क्या हम, म्यूटेशन। अब बात यह तो हुआ एसर्शन, एसर्शन एन्यूप्लैडी में एसर्शन डिलेशन से ही होता है। एसर्शन, एसर्शन का मतलब एक एक को हम ऐड कर रहे हैं। अब अगले में देखेंगे एक एक को डिलीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर है कि द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय द डिलीटिंग द लेटर आर, ई एंड डी। आर, ई और डी को हम हटाते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे राम हैज ई डी, आर हटा दिए तो ई डी सी ए पी हो गया, फिर यहाँ से आर के बाद से क्या, ई को हटा दिए, यहाँ से ई इस ई को हटा दिए तो हो गया राम हैज आर ए एम एच एस डी सी ए पी, ठीक है। फिर यहाँ से हटा दिए डी को, इस डी को हटा दिए, तब फिर से ट्रिपल का सीक्वेंस बन गया, आर ए एम हैज कैप, यानी राम हैज कैप। तो पहले वाले में हमने क्या देखा, पहले वाले में देखा कि एक एक को हम ऐड किए हैं, कि द इफेक्ट ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट द बेस इन द स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग सिंपल एग्जांपल स्टेटमेंट दैट द इट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग द 3 लेटर लाइक द जेनेटिक कोड। यह जेनेटिक कोड के जैसे है जो उसको बताया है। एक लेटर को ऐड किया है तो पूरा सेंसी चेंज हो गया, राम हैज बिग रेड कैप। और जहाँ पर हम एक एक लेटर को हटाए हैं, जैसे है कि आर ए एम एच एस ई डी सी ए पी है, एक एक लेटर को हटाए हैं। पहले था राम हैज रेड कैप, अब उसमें से एक एक लेटर को हमने हटा दिया, तो पहले एक लेटर हटाया आर तो ई डी सी ए पी हो गया, फिर आर ए एम एच एस डी सी ए पी हो गया, और फिर लास्ट में आ गया क्या, राम हैज कैप। अब इसका भी एक सेंस आ गया, राम हैज कैप, राम के पास एक कैप है। द कंक्लूजन फ्रॉम द एबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और मोर टू बेसेस changes the reading frame from the point of insertion or deletion, ठीक है। इंसर्ट और डिलीट्स वन और मोर मल्टीपल कोडांस, ठीक है। तो मल्टीपल कोडांस में फ्रेम शिफ्ट में पूरा फ्रेमवर्क चेंज होता है, ठीक है, ठीक है। रीडिंग फ्रेम में चेंजिंग हो, रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, सच म्यूटेशन आर रिफर टू जे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी कहीं कुछ पूरा फ्रेमवर्क जब चेंज होता है, एक रीडिंग फ्रेम में केवल एक लेटर नहीं चेंज होता है, पूरा ये रीडिंग फ्रेमवर्क ही जब चेंज होता है तो उसे कहते हैं क्या हम, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। और इस तरह के म्यूटेशन को कहते हैं क्या हम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब एक पॉइंट पर चेंज होता है तो उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और एक पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज होता है तो उसे कहते हैं क्या हम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। दिस फॉर्म जेनेटिक बेसिस फॉर ऑफ प्रूव दैट कोडान इज ए ट्रिपलेट्स। यह इस चीज़ को भी प्रूव करता है कि कोडान हमेशा क्या होगा, ट्रिपलेट्स होगा, एंड इट इज़ द रीड इन ए कॉन्टिग्यूअस मैनर, और इसको हम कॉन्टिग्यूअस मैनर में ही रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सी एंड जी चेंज हुआ है, तो इसका चेंज पहले मैसेंजर आने पर बेसिस थे सी जी सी यू ए सी जी जी ए सी जी सी यू यू सी जी जी ऐसे था कोडान, कोडान फर्स्ट, कोडान 2, कोडान 3, कोडान 4, कोडान 5, कोडान 6। यहाँ पर अमीनो एसिड के फॉर्म में था एलेनिन, थायरोलिन, ठीक है, थ्योरिलिन, ग्लूटामिन, ल्यूसीन, आर्जिनिन, सेरिन था ना। लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ है, तो जब चेंज हुआ है यहाँ पर देखो आर्जिनिन के जगह पर ये ल्यूसीन तो है ही, लेकिन जहाँ पर चेंज हुआ है उसके जगह पर आ गया क्या, ग्लूटामीन या ग्लूटामेट, जो कि पहले नहीं था। तो रीडिंग फ्रेम में पूरा चेंज हुआ है, तीनों चेंज हुआ है, एक या दो नहीं हुआ है, पूरा चेंज हुआ है। तो इस तरह की चेंजिंग को कहते हैं क्या हम,
इस तरह के इससे जो म्यूटेशन आता है उसे म्यूटेशन को कहते हैं हम क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। ठीक है, एंड यू शुड अंडरस्टैंड बेटर, में अच्छे ढंग से इसे समझना चाहिए, बुक का भी हेल्प लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो चुका है अब, और तुम्हें 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, पता ही है पहले से। अब जो एक बोर्ड होगा वह नवंबर के आसपास होगा और एक बोर्ड जो है मार्च अप्रैल के आसपास होगा। तो 2 बोर्ड को स्टूडेंट को फेस करना है, इसलिए इधर के जितने टॉपिक्स हैं एक एक टॉपिक्स को थ्योरली स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा। और इट मे बी पॉसिबल द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हो सकता है, हो नहीं सकता है, होगा, इट विल बी इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट, वह पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ी है, इसमें स्टूडेंट्स को पूरी तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं अलर्ट होंगे तो रिजल्ट स्टूडेंट्स के हाथ में है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।